सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। जब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्विग्न हो रहा है, मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। यह सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं एक दिन में ही आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। ऐसे मेरी यह इच्छा भी है कि आप कुछ दिन यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। जब श्री रामचंद्र जी ने वहाँ ठहरने से अपनी असमर्थता दिखाई तो विभीषण ने तत्काल पुष्कर विमान मंगाया, जो स्वर्ण से बना हुआ था, नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों को उनके द्वारा की सहायता के लिए आभार प्रकट करके सीता और लक्ष्मण के साथ विमान करके सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया, तो उनके कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। यह विमान आकाश में उड़ने लगा। राम सीता को लंका सागर स्वर्ण में पर्वत हिरना नाभ सेत बंद नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात की घटनाओं का विभत्सद करते जाते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो देही ने सुग्रीव की बरात आया तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या लेकर चलने का आग्रह किया। रघुनाथ ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य यूथपतियों से कहा कि वे शीघ्र ही अपने अपने परिजनों को और जो अयोध्या चलने के उत्सुक हों जाकर ले आवें। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही सब अपने परिजनों को बुलाकर लाए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र जी ने सीता त्रिशमुख पर्वत दिखाया, जहाँ उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। उन्होंने शबरी की कथा सुनाते हुए पम्मा दिखाया, जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्षण तथा शरभ के आश्रम सुग्रीवपुर आदि को दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंची, जहाँ उन्होंने विमान उतारा। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुछ कुशलक्षेप के पश्चात अयोध्यापुरी भरत तथा माताओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानर राज, मैं चाहता हूँ कि मेरे अयोध्या पहुँचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल तो है। तुम सृगक्षेपुर पहुंचकर वनवासी निषंदराज से भी भेंट करो, उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारा सकुशल समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें भी ये बता देना कि हम लोग सफल मनरत होकर राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुँचे। साथ ही भरत की मुख मुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्होंने हमारा आगमन अरुचित प्रतीत हो रहा तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल पड़े। पहले वे गंगा यमुना के संगम को परकर सुग्रीवपुर पहुंचे। वहीं निषादराज ग्रह से मिले। उन्होंने श्री राम का सकुशल समाचार देकर परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नंदिनी, वरुथी, गोमती और नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम आ पहुंचे। अयोध्या से एक कोस की दूरी पर उन्होंने चीर वस्त्र और काला मृगचर्म धारण किए हुए दुर्बल भरत को देखा। वे तपस्या रत ऋषि ने सदृश दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवन पुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे रघुनाथ जी ने आपको अपना कुशल समाचार कराया तथा आपको समाचार दिया है, समाचार सुनाया और आपका कुछ सकुशल समाचार पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का त्याग करें, आप शीघ्र श्री राम से मिलेंगे। यह सुनकर समाचार भरत का हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने
बड़े उत्साह से पवन पुत्र को प्रेम पूर्वक अपने हाथे से लगा लिया और बोले, भैया तुमने जो मुझे ये प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी इस सूचना का उचित उपहार हो। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, 1,00,000 गोएं और उत्तम आचार वाली स्वर्ण रत्न और आभूषणों से सुजसित 16 कुलीनी कुमारी कन्याएं प्रतिनिधि रूप से समर्पित करता हूँ। फिर बोले, सौम्य मुझे ये बताओ कि श्री रघुनाथ जी का और वानरों का मेल मिलाप कैसे हुआ? भरत के इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने श्री राम के वनवास से लेकर दंडकारण्य में प्रवेश करने का विराट को मारने, शरभंग मुनि के स्वर्ग सिधारने, खर दूषण शिरधरा को मारने, सीता हरण, गिद्धराज जटायु की मृत्यु, सीता की खोज करके आए हुए सुग्रीव से भेंट करने का विवरण सुनाकर उन्हें सीता की खोज करने, सागर पर पुल बांधने, ऐसे परिवार रावण को मारकर विदेही को मुक्त कराने तक का वृत्तांत सुना डाला। यह भी बता दिया कि अब रामचंद्र जी पुष्प विमान से अयोध्या आ रहे हैं। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्होंने यह शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हुए सभी देववासियों से सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन हो, सभी वैतालिक नृत्य गायें, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के सुदर्शन स्वागत के लिए नगर बाहर आ चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा अट्टालिकाओं को ध्वजा पत्रिकाओं आदि से सजाया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी श्रेष्ठ नगर निवासी, मंत्रीगण, अंतपुर की रानियां तथा असंख्य सैनिकों के साथ श्री राम जी की अगवानी के लिए उत्साहपूर्वक नंदीग्राम आ पहुंचे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और महारानियां अंतपुरवासी रानियों को नेतृत्व कर रही थी। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्पमालाएं थी। वीर वस्त्र और कृष्ण मर्ग चर्म धारण किए हुए भरत मंत्रियों से ये पुरोहित से गिरे हुए सिर पर चंद्र पादुकाएं गिरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्प विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पूर्ववासियों ने मन में हर्ष की लहर दौड़ाई। वे रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर हृदय पादे आदि श्री राम जी का पूजन किया। उन्होंने उनके चरणों में षष्ठगाम प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने विदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न से सब उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत से मिले। श्री राम जी के तीनों माताओं के पास आकर बारी बारी से चरण स्पर्श किया। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उस स्वर में उनका अभिनंदन और स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरना दुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे साथ धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य मैं आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना और सबसे पहले 10 गुना हो गया। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौटा जाने का आदेश देकर रामचंद्र जी गुरुवर वशिष्ठ जी के पार आकर बैठ गए। भरत ने विनम्र पूर्वक श्री राम से कहा, रघुवंदन, अब सबकी यह इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक देखें। बस जब तक नक्षत्र मंडल घूमता और उसके जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। आप इस वनवासी वेश का परित्याग करके राजश्री वेश धारण करके करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव, अन्य वानरों ने भी सुंदर वस्त्र या आभूषण धारण किए। राजश्री वेश धारण कर रामचंद्र जी की नगरी पर चल पड़े। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने शस्त्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चंवर डुला रहे थे। एक और लक्ष्मण, दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चंवर हाथ में ले रखे थे। वानर राज सुग्रीव शत्रुजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया। श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर बधाई दी। फिर पूर्णवासी उनके पीछे पीछे चलने लगे।
श्री राम जी ने अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम जी को रतन जटी चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, ज्वाली, कश्यप, कार्तविन्य, सुज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों और उनके अभिषेक किया गया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मण की गवाओं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण आदि वस्त्र आदि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अगध और अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले हार उठाकर स्नेहपूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानर आदि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज्य करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ तथा पौंडरी एवं वाजपेयी यज्ञ किए। राम राज्य में चोरी, दुराचरण, वेद्य, बाल